ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनते हैं वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सरक। तो प्रेम भाव से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी बाबा की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। कैकेयी श्री राम को बहुत अधिक स्नेह करती थी और उसे अपने पुत्र भरत से भी ज़्यादा प्यार करती थी और श्री राम के राज्याभिषेक से वो बहुत ही खुश थी। परंतु उसकी दासी मंथरा इस बात को लेकर बहुत ही जल भून गई थी और वह तरह तरह से कैकेयी का मन बदलने की कोशिश कर रही थी। मंथरा का मानना था कि श्री राम के राजा बन जाने पर सिर्फ श्री राम का ही अधिकार होगा और भरत को उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। लेकिन कैकेयी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। तो मंथरा कहती है कि हे कैकेयी, जैसे वन में सिंह हाथियों के युद्धपति पर आक्रमण करता है और वह भागा फिरता है, उसी प्रकार राजा राम भरत का तिरस्कार करेंगे। अतः उस तिरस्कार से तुम भरत की रक्षा कर सकती हो। इस तरह जानकर भी अनजान मत बनो। तुम्हें राजा दशरथ का अत्यंत प्रेम प्राप्त था। राजा दशरथ तुमसे सबसे अधिक प्रेम करते थे और तुमने घमंड में आकर कौशल्या का अनादर किया था। उस समय कौशल्या ने तुमसे कुछ नहीं कहा था, पर याद रखो कि वो तुम्हारी सोत हैं और उसी का बेटा श्री राम आज राजा बनने जा रहा है, तो वह तो परम सौभाग्यशाली हो उठी है। तुम्हें क्या लगता है कि वो अपने अनादर को भूल जाएगी? इतना बड़ा पद पाने के बाद तुमसे अपने वैर का बदला नहीं लेगी? हे कैकेयी, जब श्री राम अनेकों समुद्रों और पर्वतों से युक्त समस्त भूमंडल का राज्य प्राप्त कर लेंगे, तब तुम अपने पुत्र भरत के साथ दीनहीन होकर ऐशु पराभाव का पात्र बन जाओगी। जो तुम्हें कौशल्या कहेगी वही तुम्हें करना होगा, जो राम कहेंगे वो भरत को करना होगा। तुम्हें अपने पूरे जीवन इन्हीं की गुलामी करनी है। याद रखो, जब श्री राम इस पृथ्वी पर अधिकार प्राप्त कर लेंगे, तब निश्चय ही तुम्हारे पुत्र भरत नष्ट प्राय हो जाएंगे। अतः ऐसा कोई उपाय निकालो जिससे तुम्हारे पुत्र को राज्य मिले और दुश्मन श्री राम को वनवास मिले। यह समय निर्णय लेने का है, प्यार दिखाने का नहीं है। कैकेयी, तुम जागो, तुम सो रही हो और तुम्हारा जागना बहुत ही जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो जब तुम्हारी नींद टूटे तो तुम्हारे हाथों से सब कुछ निकल जाए। ऐसा कहकर मंथरा तो चुप हो गई और मंथरा के बार बार उकसाने पर कैकेयी का मुख क्रोध से तमतमा उठा और वह लंबी और गर्म सांस खींचकर मंथरा से कहने लगी कि मंथरा, मैं श्री राम को बहुत ही जल्द यहाँ से सीधे वन में भेजूंगी और युवराज के पद पर अपने पुत्र भरत का अभिषेक कराऊंगी। परंतु इस समय सोचना ये है कि कौन सा उपाय करें जिससे अपना मनोरथ सिद्ध हो जाए, भरत को राज्य मिले और श्री राम को वनवास मिले। तुमने तो मेरी आंखें खोल दी है। मैं चाहती हूँ कि हमें कोई ऐसा उपाय करना होगा कि श्री राम को राज्य किसी तरह से भी ना मिले। तो कैकेयी के ऐसे वचन कहते ही पाप का रास्ता दिखाने वाली मंथरा ने श्री राम के स्वार्थ पर कुठारघात करती हुई कैकेयी से कहने लगी कि हे कैकेयी, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें क्या करना है। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। अब तुम जो करोगी उससे केवल तुम्हारे पुत्र भरत ही राज्य को प्राप्त करेंगे, श्री राम नहीं करेंगे। कैकेयी, क्या तुम्हें याद नहीं है या फिर याद है और मुझसे छुपाने का ढोंग कर रही हो? जिस बात की चर्चा तुम अनेकों बार मेरे आगे कर चुकी हो और हमेशा करती रहती हो, अपने उसी प्रयोजन को तुम मुझसे सुनना चाहती हो। इसका क्या कारण है? तुम्हें याद है, तुम जागो और अपनी उसी बात को हथियार बनाकर अपनी बात सिद्ध करो। अगर फिर भी तुम मेरे मुख से सुनना चाहती हो तो सुनो, सुनकर फिर इसी के अनुसार कार्य करना।
फिर देखना कैसे तुम्हारा पुत्र भरत राजा बनता है और राम सीधे महल से वनवास को जाता है। तो मंथरा की बात सुनकर कैकेयी पलंग से तुरंत खड़ी हो जाती है और कहती है कि मंथरा, मुझे वह उपाय बताओ जिसका मुझे स्मरण नहीं है। मैं कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। अगर तुम्हें याद है तो मुझे बताओ कि किस उपाय से भरत को राज्य मिलेगा और श्री राम किसी भी हाल में उस राज्य को नहीं पा सकते, वो महल से सीधे वनवास जाएंगे। तो कैकेयी के ऐसा कहते ही पाप का रास्ता दिखाने वाली मंथरा ने कैकेयी से कहा कि हे कैकेयी, पूर्व काल की बात है कि देवासुर संग्राम के अवसर पर राज ऋषियों के साथ तुम्हारे पतिदेव तुम्हें साथ लेकर देवराज की सहायता करने के लिए गए थे। दक्षिण दिशा में दंडकारण्य के भीतर वैजयंत नाम से विख्यात एक नगर है, जहाँ संबर नाम से प्रसिद्ध एक महान असुर रहता था। वह अपनी ध्वजा में वेल मछली का चिन्ह धारण करता था और सैकड़ों मायावी शक्तियों का जानकार था। सारे देवता मिलकर भी उसे पराजित नहीं कर पाते थे और एक बार उसने इंद्र के साथ युद्ध छेड़ दिया था। वह युद्ध इतना भयंकर था कि उस युद्ध में क्षत विक्षत हुए पुरुष जब रात में थक कर सो जाते थे, उस समय राक्षस उन्हें उनके बिस्तर से खींच कर ले जाते और मार डालते थे। उन दिनों राजा दशरथ ने भी वहां असुरों के साथ बड़ा भारी युद्ध किया था। उस युद्ध में असुरों ने अपने अस्त्र शस्त्रों द्वारा उनके शरीर को जर्जर कर दिया था। हे कैकेयी, जब राजा की चेतना लुप्त हो गई थी, उस समय तुम सारथी का कार्य करती हुई अपने पति को रणभूमि से दूर हटाकर उनकी रक्षा की थी। जब वहां भी राक्षसों के शस्त्रों से वे घायल हो गए थे, तब तुमने पुनः वहां से अन्यत्र ले जाकर राजा दशरथ की रक्षा की थी। उस समय तुम्हारी बल बुद्धि को देखकर महाराज दशरथ बहुत ही खुश हुए थे और तुम्हें 2 वरदान देने को कहा था। तो तुमने अपने पति से कहा था कि हे प्राणनाथ, जब मेरी इच्छा होगी तब मैं इन वरदानों को मांग लूंगी। तो उस समय राजा दशरथ ने तथास्तु कहकर तुम्हारी बात मानी थी और कहा था कि जब तुम्हारी इच्छा हो, जो तुम्हारी इच्छा हो, वरदान मांग सकती हो। मैं अपनी प्रतिज्ञा से नहीं पलटूंगा। हे कैकेयी, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। पूर्व काल में तुम्ही ने यह सब कुछ मुझे बताया था और आज तुम भूल रही हो, पर मैं इस बात को कभी नहीं भूली हूँ। तुम्हारे स्नेहवश इस बात को मन ही मन सदा स्मरण करती आई हूँ। तुम इन्हीं वरदानों के प्रभाव से स्वामी को वश में करके श्री राम को वनवास और भरत का राज्याभिषेक ऐसा करके सारा पासा पलट दो। तो आज का सर्ग समाप्त हुआ। अगले सर्ग में सुनेंगे कि क्या मंथरा के कहने पर कैकेयी अपने वरदानों में राजा दशरथ से क्या मांगती है। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।